हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर तक हमने वेरिएबल के कॉन्सेप्ट की बात की थी। आज हम सीरीज़ की बात करेंगे, सीरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या है सीरीज़? अरेंजिंग ऑफ डाटा इन डिफरेंट क्लासेस अकॉर्डिंग टू ए गिवन ऑर्डर इज़ कॉल्ड सीरीज़। यानी जब हम किसी डाटा को किसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज कर देते हैं तो उसे हम सीरीज़ कहते हैं। सपोज करके चलिए, आपने अपनी क्लास के +1 क्लास के कुछ विद्यार्थियों के जो मार्क्स ऑब्टेन्ड किए हैं टेस्ट में, उनको आप रोल नंबर इसके अकॉर्डिंग लिख देते हो या उसको डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हो, तो उसे हम स्टैटिस्टिकल सीरीज़ कहेंगे। यानी जब भी हम कोई ऑर्डर उसमें बना देते हैं, आंकड़ों में रा डाटा को क्लासीफाई कर देते हैं, तो उसे हम सीरीज़ कहते हैं। अब ये सीरीज़ जो है वो दो प्रकार की है, टाइप ऑफ सीरीज़। एक है इंडिविजुअल सीरीज़ और दूसरी है फ्रीक्वेंसी सीरीज़। अब इसमें जो फ्रीक्वेंसी सीरीज़ है वो फिर अपने आप में दो प्रकार की है। कौन कौन सी? डिस्क्रीट सीरीज़ या फ्रीक्वेंसी एरे, और दूसरी है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, जिसमें से आज हम दो को डिस्कस करेंगे, इंडिविजुअल सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़। तो इंडिविजुअल सीरीज़ क्या है? इंडिविजुअल सीरीज़ आर दोज सीरीज़ इन विच आइटम्स आर लिस्टेड सिंगली। यानी जब हम जो डाटा है उसके सारे आंकड़ों को सिंगली लिखते हैं, एक एक करके लिखते हैं, अलग अलग लिखते हैं, हर एक आंकड़े को लिखते हैं, तो उसे हम इंडिविजुअल सीरीज़ कहते हैं। अब इसको प्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। सपोज करके चलिए, पहले मैं बता देता हूँ एग्जांपल देके। मान के चलिए आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट हैं। आप उन 20 स्टूडेंट्स के ऑब्टेन्ड मार्क्स को रोल नंबर वाइज लिख देते हैं। रोल नंबर 1 का भी लिख दिया, 2 का लिख दिया, 3 का लिख दिया, 4 का लिख दिया, 5 का लिख दिया। इसी तरह पूरे के पूरे 20 बच्चों के आंकड़े जब आप लिखते हैं तो उसे हम इंडिविजुअल सीरीज़ कहते हैं। अब इसको प्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। एक तो है अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर, यानी आप उनके रोल नंबर के हिसाब से उनको प्रेजेंट कर दें। दूसरा है, जैसे आप मान चलिए हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स का एक्सपेंडिचर प्रेजेंट करना चाहते हो तो उनके रूम नंबर के हिसाब से प्रेजेंट कर सकते हो। और दूसरा तरीका है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी फिर हम रोल नंबर के हिसाब से नहीं लिखते, बल्कि असेंडिंग चढ़ते हुए या डिसेंडिंग उतरते हुए क्रम में लिखते हैं। जो असेंडिंग ऑर्डर होता है उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो लोएस्ट वैल्यू होती है उसे प्लेस करते हैं, यानी सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू को लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, और असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी। और जो डिसेंडिंग ऑर्डर है उसमें सबसे पहले हाईएस्ट वैल्यू आएगी। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लोएस्ट वैल्यू आएगी और उसके बाद बढ़ती रहेंगी, और डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हाईएस्ट वैल्यू आएगी और उसके बाद धीरे धीरे डिक्रीज होती रहेंगी। तो इस तरह इंडिविजुअल सीरीज़ को हम दो प्रकार से प्रेजेंट करते हैं, एक तो अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर और दूसरा है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी, जो मैं पीछे आपको चर्चा कर चुका हूँ, फ्रीक्वेंसी सीरीज़। तो फ्रीक्वेंसी सीरीज़ में दो हिस्से हैं, एक है डिस्क्रीट सीरीज और दूसरा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बात करेंगे डिस्क्रीट सीरीज़ की। डिस्क्रीट सीरीज़ क्या होती है? डिस्क्रीट सीरीज़, ए डिस्क्रीट सीरीज इज दैट सीरीज इन विच data are presented in a way that exact measurements of items are clearly shown। यानी ये एक ऐसी सीरीज है, एक ऐसा एरे है जिसमें डाटा का एग्जैक्ट मेजरमेंट जब हम उसको प्रेजेंट करते हैं तो एग्जैक्ट में यानी निश्चित माप को दर्शाता है। वहाँ तो हम प्रत्येक मद को अलग अलग लिखते हैं, यहाँ हम प्रत्येक मद का माप दर्शाते हैं। मतलब क्या है कि इस प्रकार की जो सीरीज़ होती हैं उनमें कोई क्लास इंटरवल नहीं होता, और जो आइटम्स होते हैं उनमें नंबर देने के बजाय उनके मेजर्ड किया जाता है या उनकी रेंज दी जाती है। उनका माप देने के साथ साथ उनकी नंबरिंग कर दी जाती है। जैसे उसमें मान के चलिए हम आपके पास 20 बच्चे थे, अब उनमें ऐसा भी हो सकता है कि 4 बच्चों के मार्क्स सेम हों। मान चलिए 4 बच्चों के मार्क्स 10 हैं, 3 बच्चों के मार्क्स 15 हैं, तो यहाँ हम 15 को 3 बार नहीं लिखेंगे, ना ही 10 को 4 बार लिखेंगे।
डिस्क्रीट सीरीज में हम उनकी नंबरिंग कर देते हैं। हम ये बताएंगे कि 10 नंबर लेने वाले 4 विद्यार्थी हैं और जितनी रिपीटेशन होती है उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो जो डिस्क्रीट सीरीज होती है उसमें जो आइटम होता है उसके नंबर दिए जाते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी दी जाती है, बल्कि रेंज नहीं होती है, उसको मेज़र किया जाता है। तो ये डिस्क्रीट सीरीज है। उसके बाद एक सीरीज़ और है जो अपने आप में 5 प्रकार की होती है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। उसे हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।